नमो नमः। आज की कक्षा में हम व्याकरण कार्य के अंतर्गत उपसर्ग शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि उपसर्ग किन्हें कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किन्हीं धातु शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। पठन्तु अवगच्छन्तु च। निर्गुण, निर प्लस गुण। उपेति, उप प्लस एति। निपातेन, नि प्लस पातेन। परिवर्तन्ते, परि प्लस वर्तन्ते। सुकृतिना, सु प्लस कृतिना। परित्यजन्ति, परि प्लस त्यजन्ति। इत्यादिषु पदेषु निर, उप, नि, परि, सु इत्यादय उपसर्गा इति कथ्यन्ते। एते द्वाविंशति सन्ति। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अभि, अति, प्रति, परि, उप, उत। ध्यातव्यम यत्, ध्यान देने योग्य बातें। एतेषां प्रयोगः पदानां आदौ प्रारम्भते भवति। इनका प्रयोग शब्दों के शुरू में ही होता है। यथा देखिए, आहारा, आ प्लस हारा। उपकारा, उप प्लस कारा। विहरति, वि प्लस हरति। आगच्छति, आ प्लस गच्छति। एवमेव अन्यत्रपि, इस तरह से अन्य भी हैं। अब देखिए, यहाँ पर उपसर्गेण युक्तस्य पदस्य अर्थ क्वचित भिन्न अथवा विशिष्ट भवति। उपसर्ग से युक्त पदों का अर्थ कहीं कहीं भिन्न अथवा विशिष्ट भी हो जाता है। यथा गच्छति जाता है, आगच्छति आता है, हरति चुराता है, विहरति अथवा प्रहरति दोनों के ही अर्थ भिन्न हो गए हैं। जनः मनुष्य, सज्जना अथवा दुर्जना। जिस तरह का उपसर्ग होगा उसी तरह का शब्द बन जाएगा। क्वचित अर्थभेद न भवति, कहीं कहीं इनमें अर्थभेद भी नहीं होते, लेकिन ऐसा कम ही होता है। यथा जय, विजय। नमति, प्रणमति दोनों का एक ही अर्थ है। ये विशेषता लाने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। एतानि वाक्यानि पठन्तु अवगच्छन्तु च। इन वाक्यों को पढ़िए और समझिए। छात्र विद्यालयम गच्छति, स विद्यालय पाठम अवगच्छति। छात्र विद्यालय जाता है, वह विद्यालय में पाठ को अवगच्छति, अब उपसर्ग लगाने से इसका समझता हो गया है। अर्थ विद्यालयात् पाठम पठित्वा स गृहम आगच्छति। विद्यालय से पाठ पढ़कर वह घर को आता है। राम वनम गच्छति, सीता अपि रामम अनुगच्छति। तौ तत्र कष्टम अनुभवतः। गुरु आश्रम प्रविशति, स छात्रम प्रश्नम पृच्छति। शिष्य आसनात् उत्तिष्ठति, उत्तरति च। पुनः गुरु छात्रम उपदेशति। जितने भी रेखांकित शब्द यहाँ पर हैं, इनमें सब में धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। बालकः उद्याने भ्रमति, तत्र वृक्षम आरोहति, फलं च त्रोटयति। पुनः वृक्षात् अवरोहति, गृहं च गच्छति। नृपः दुर्गं प्रविशति, स धनं वितरति। सेवकः नृपं परिचरति, नृपः सेवकं निर्दिशति, सेवकः प्रतिवदति। अब रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए, सभी में उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। अब अभ्यास कार्य। अधोलिखित वाक्येषु उपसर्ग युक्तानि पदानि रेखांकितानि कृत्वा उपसर्गान् पृथक कृत्वा लिखन्तु। नीचे लिखे उपसर्ग युक्त पदों को मैं जो रेखांकित करके और उपसर्गों को अलग करके लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने इनको पहले से ही अलग करके लिख दिया है। छात्र आपणात् पुस्तकानि आनयति, आ प्लस नयति। शिष्य गुरुम अनुवदति, अनु प्लस वदति। अहम अवगच्छामि, अव प्लस गच्छामि। सज्जनः सदैव उपकरोति, उप प्लस करोति।
विनीतः प्रातः 5 उत्तिष्ठति। उत प्लस तिष्ठति। मानवस्य अधिकारः कर्मणि एव अस्ति। अधि प्लस कारः। त्वं कदापि निर्धनानाम् उपहासं न कुर्या। उप प्लस हासम्। दशरथ अयोध्याया अधिपति आसीत्। अधि प्लस पति। अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठकेषु प्रदत्तानि पदानि योजित्वा वाक्यानि पुनः लिखन्तु। नीचे लिखे जो कोष्ठक में शब्द दिए हैं इनको जोड़कर वाक्यों को दोबारा लिखिए। मैंने केवल ये उपसर्ग युक्त शब्दों को ही जोड़कर लिख दिया है। आप अपनी पुस्तक में इन वाक्यों को दोबारा पूरा लिखेंगे। छात्रः विषयम् अवगच्छति। छात्र विषय को समझता है। अवगच्छति। राजा आसनम अधियास्ते। राजा आसन पर बैठता है। सज्जनः सदैव जनान उपकुर्वन्ति। सज्जन लोग सदैव मनुष्यों का उपकार करते हैं। उप प्लस कुर्वन्ति। अम्बा बालाय दुग्धम आनयति। माता बच्चे के लिए दूध लाती है। आनयति। विमानम आकाशे उत्पतति। यहाँ पर ये उत इसका आधा शब्द हो गया। ये देखिए आधा वर्ण हो जाता है यहाँ पर। तो विमान आसमान में उड़ता है। उत्पत्ति। शिष्य पाठस्य अभ्यासम अकरोत्। शिष्य ने पाठ का अभ्यास किया। अभ्यासम। पिता फलानी आनयति। आ प्लस नयति जोड़कर क्या बन गया। आनयति लाता है। पिता फलों को लाता है। महान जना सदैव प्रसन्नताम अनुभवति। अनु प्लस भवति से जुड़कर क्या बन गया। अनुभवति। तो उम्मीद है कि आपको ये उपसर्ग शब्द का प्रयोग करना, इनको जोड़ना और इनको अलग करना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखेंगे। धन्यवाद।